हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से मेरे सभी नौजवान साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? और भाई अपने अपने एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आज इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है, टेरिटोरियल आर्मी की रैली भर्ती में फिजिकल में आपके कितने नंबर हैं? रनिंग और चिनअप दोनों को जोड़ के कितने आपने चिनअप मारे थे और कौन से ग्रुप में आप रनिंग में आए हो, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग बहुत दिन से मेरे पास में जितने साथियों ने रनिंग मार दी, मेडिकल फिट हो गए, वो बोल रहे हैं सर हम पढ़ाई तो शुरू कर दे, एक बार आप बता दो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी खींचते हैं। लाडलो टाइम लगा थोड़ा, लेकिन जो डाटा इस हिसाब से इस बार नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए और जिस हिसाब से फिजिकल चल रहे हैं सेंटरों में, पर उन सब चीजों को देखते हुए जो मैं आपको बताने वाला हूं एकदम इस हिसाब की इंफॉर्मेशन लगेगी आपको। अगर तैयारी करते हो उस हिसाब से आप ले आते हो, परफॉर्म कर देते हो एग्जाम में, तो आप अपना सिलेक्शन फाइनल मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसमें अपन बात करेंगे जोन वाइज जो वैकेंसी डिवाइडेड हुई है ना, सिर्फ 4 जोन में नहीं, एक आपका नॉर्थ जो हेडक्वार्टर कमांड का होम एंड हेल्थ की जो यूनिटें थी और उसमें कुछ इंजीनियर की यूनिटें हैं, उनकी अलग से टोटल वैकेंसी दी है। बाकी चारों जोन की जो है वैकेंसी अलग से दी है। तो टोटल वैकेंसी इस बार काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, ठीक है। कुछ जोन में तो रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी आई थी, जैसे आप देखेंगे भाई आपके जोन 3 के अंदर और जोन 4 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो इस हिसाब से मेरिट में भी वेरिएशन रहेगा, पहले भी रहता था, हमेशा रहता है। कुछ स्टेट में मेरिट कम जाती है, बताएंगे अपन, कुछ में ज्यादा जाती है, लेकिन इस बार वैकेंसी की वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन और होगा। दूसरा, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, उसकी वजह से भी अप डाउन होने वाला है लाडलो, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात अपन आपको एक, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, एक चीज बिड़ते ही क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, ऑल इंडिया मेरिट इसकी कभी भी नहीं जाती है, जोन वाइज जाती है। और जोन में भी जो वैकेंसियां होती है ना, वो यूनिट वाइज डिवाइडेड होती हैं, लेकिन मेरिट इसकी जोन वाइज ही जाती है। जिस यूनिट में जिस हिसाब से बंदे, अब काफी ऐसी भी चीजें मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपका माथा घूम जाएगा, क्योंकि कुछ यूनिटों में कास्ट वाइज भी बंदे लिए जाते हैं, तो उनके कम मेरिट पे भी सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ यूनिटें इस हिसाब से होती हैं, ऑल इंडिया से ऑल कैटेगरी के ऑल कास्ट के बंदे लिए जाते हैं, तो उसका भी मेरिट पे फर्क पड़ता है। लेकिन एक मोटी मोटी चीज मैं आपको बता दूंगा कि आप इतने नंबर लाते हो तो आप अपना सिलेक्शन पक्का मान सकते हो फाइनल के अंदर, कि आप रण में उतरने के लिए तैयार हैं। एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, आपका वैकेंसी तो चलो अपन बताते रहेंगे। अगर आप मान के चलो रनिंग में 40 नंबर लेके आए हो, गुड में अगर आप आए हैं ना, तो लाडलो अगर आपने बीम भी मान लो 10 मारी है ना, या फिर 30 से जिसकी एज ज्यादा है उसने अगर 9 मारी है, तो उसके 40 नंबर आएंगे, तब जाके आपका 80 का फिजिकल बनेगा। 80 से कम जिसका फिजिकल है ना, उसका फाइनल सिलेक्शन में यार मैं बोलूंगा कि उसको तो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में मेहनत चाहिए। मतलब अगर वो ला सकता है तो, अब वो चीज में ना बोलूं तो ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि 80 से कम जो फिजिकल कर रहा है ना यार, उसके लिए थोड़ी सी कुछ मतलब जोन है, कुछ स्टेट हैं जहां हो सकता है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसी हैं जहां 80 से कम अगर आपने फिजिकल में नंबर लिए ना, तो लाडलो आपको दिक्कत आनी, मतलब नॉर्मल सीधी सी बात है यार कि दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में मेहनत चाहिए। फिर इस बार एग्जाम भी थोड़ा सा लेवल इसका टाइट हो जाएगा, पिछली बार का बहुत ही इजी था, आप लोगों ने देखा, मैंने डाला भी है, वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पिछली बार के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात होगी आपकी। अब इसमें एक चीज और भी आएगी, देखना। चलो ये वैकेंसी की बात अपन कर लेंगे पहले। जैसे जो 60 नंबर रनिंग में लेके आ रहा है ना, उसके भी एक दिक्कत है। जैसे किसी ने 10 बीम नहीं मारी, 9 बीम मार दी, तो 9 में भाई उसको 40 नहीं मिलेंगे, फिर उसको 33 मिलेंगे, ठीक है। तो उसके 93 मार्क्स हो जाएंगे, तो उसको भी थोड़ा सा एग्जाम, मतलब एक्सीलेंट वालों को तो वैसे नॉर्मल मान के चलो 8 या 9 मार रहा है ना, 8 भी मार रहा है तो 27 है, उसको 87 मार्क्स हो गए। लेकिन अगर मान लो उसके भी उससे भी कम मार रहा है, फिर 21 मार्क्स मिलेंगे उसको, तो फिर 81, फिर वो तो लगभग गुड्डू वाले के बराबर ही हो गया, तो उसको यहां दिक्कत आ जाएगी भाई। तो आप 80, 81, 87, 93, 100 लगभग इनको पकड़ के चलो फिजिकल में जो मार्क्स हैं, ठीक है। 80 से कम वालों के लिए भी मैं लास्ट में कवर करूंगा कि भाई उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर सिलेक्शन इस बार ही लेना है तो किस हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए, वो भी बता देंगे। नॉर्मल अपन आपको बताएंगे जिसके फिजिकल में एक्सीलेंट और 10 बीम को लेके 100 से लेके और 80 नंबर तक जिनका फिजिकल के मार्क्स हैं, उनको किस हिसाब से कितने नंबर पे सिलेक्शन मिल सकता है। नॉर्मल सी बात, पहले तो देखो जो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है, ठीक है, वो यहां आती है आपके जोन 2 के अंदर। पिछली बार की अगर अपन बात करें तो जोन 2 में जो है कट ऑफ मतलब हमेशा ही ज्यादा रहती है, रस भी ज्यादा रहता है। यहां जितने स्टेट आते हैं ना, सब में ही भर्ती को लेके एक अलग ही मतलब लेवल का होता है, सबसे ज्यादा भीड़ यहां ही पहुंचती है। उसके बाद आ जाता है जोन 4, यहाँ पे कुछ स्टेट जैसे राजस्थान ले लिया, कुछ स्टेट ऐसे ले लेते हैं जो मेरिट को खींचते हैं, ठीक है, मेरिट का कांटा। बाकी तो जैसे साउथ से कुछ स्टेट लेंगे, उनकी इतनी मेरिट नहीं जाती है,
किसी भी फोर्स की भर्ती को लेके, ठीक है। उसके बाद में फिर तो आपके सारे आगे जोन 1 आ गया, फिर जोन 3 आता है, सबसे कम जाती है इसकी। उसके बाद में जो होम एंड हेल्थ वाली यूनिट हैं, इसकी भी मेरिट कम जाएगी, लेकिन इसमें आपका जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट और ऐड हो जाता है। जितनी भी होम एंड हेल्थ की यूनिटें हैं उन कैंडिडेट, उसमें देखो फीमेल की भी वैकेंसी आई है इस बार, चलो वो भी अपन आगे बात कर लेंगे। तो उसमें भी फीमेल की भी बता देंगे कि अगर किसी भाई लाडली छोटी बहन ने भी अगर देखी है भर्ती तो कितनी नंबर तक उसको ले आने पे सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसियां वैसे कम थी लड़कियों की, ठीक है। तो एक मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया बता दूं, जैसे ये यहां इस बार की बात करूं तो जोन 3 और जोन 4 की जो है मेरिट इस बार थोड़ी डाउन रहेगी। यहां से बच्चे भी बहुत पकड़े जा रहे हैं रनिंग के अंदर, लेकिन इनकी मेरिट वैकेंसी काफी ज्यादा है, तो मेरिट इनकी जो है कम रहेगी, उतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितनी पिछली बार की। तो इनकी तो मेरिट जो है कम रहेगी। बाकियों की भी जो है, बाकी जो जोन है उनकी भी मेरिट उतनी ज्यादा नहीं जाएगी पिछली बार की जितनी, क्योंकि इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गई है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग का फर्क देखो कहां पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक नॉर्मल इस बार का जो आइडिया है ना, वो आप ये मान के चलो कि 170 मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ऊपर मेरिट जानी नहीं, इससे डाउन जाएगी। 160 से 170 वाले बालक ना आराम से सिलेक्शन लेंगे इस बार। 160 से 170 के बीच में जिसका मतलब कि मार्क्स अगर जो बना लेता है अपने फिजिकल और एग्जाम को लेके, तो उसका सिलेक्शन आराम से। अब इसमें भी क्या रहेगा, लगभग नॉर्मल सी बात, अगर जिसके फिजिकल में 100 मार्क्स है ना, वो 35 तक भी अगर कर रहा है, क्लियर करना चाहिए, 35 तक भी अगर कर रहा है ना इस बार, तो उसका सिलेक्शन है आराम से, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। लेकिन होगा क्या, 35 तक भी बालक करेगा नहीं, अगर मान लो उसने 40 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, और उसमें से गलत हो गए उसके, भाई मान लो 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसमें कहानी क्या होगी, उसके जैसे 35 सही हो गए, अब बचे हुए 5 गलत हो गए। अब वो 5 गलत जो है ना, आपके 5 नंबर लेकर और मरेंगे। यानी कि आपका सीधी सी बात है, आपके भाई 35 से 70 क्वेश्चन आए ना, मतलब 70 नंबर आपने बनाए, उसके अलावा 5 आप निगेटिव और ठोकोगे उसके अंदर, ठीक है। तो 165 ही आपकी पहुंचेगी। तो लगभग इस बार, और पेपर का लेवल भी इस बार आप देखेंगे थोड़ा सा अप रहेगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो उतनी ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, डिमोटिवेट नहीं होना। अभी तक तो देखो, मैंने देखा किसी ने इस पे वीडियो बनाया नहीं, लगभग किसी को आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब के बाद आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन यही डाटा रहेगा, बस इसी को अप डाउन करके आपको दिखाने वाले। लेकिन आप एग्जैक्ट देख लेना जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। अब बालक कुछ भूल जाते हैं इस चीज को कि मैं कितने क्वेश्चन करके आया था, उसमें कितने सही है कितने गलत हैं, तो वहां कहानी गड़बड़ाएगी आपकी, ठीक है। तो ये भी आपका रहेगा। एक नॉर्मल सी बात है कि भाई आप अगर फिजिकल में 100 नंबर ला रहे हो तो आपको भाई कम क्वेश्चन करने से पार पड़ जाएगा। अब एक मैं सबसे लोअर वाले ले लेता हूं, लगभग 80 जिसके फिजिकल के अंदर है, तो भाई उसको मैं 45 तो नहीं बोलूंगा, जैसे पिछली बार 45 प्लस वाले भी रह जा रहे थे गुड वाले बालक, लेकिन इस बार 45 तक भी आप नहीं, आप मान के चलो 42-43 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने, मतलब कि 42-43 आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आप 1 से 2 भी गलत कर रहे हैं तो फिर आपका क्या है 40 ही सही हुए, और 40 में से भी आपके 80 नंबर आए, और 80 में से भी आपके 2 और कट गए भाई, ठीक है। तो आप तो 160 से भी नीचे गए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी लाड लो। यानी कि आपको 160 से ऊपर का स्कोर लेके चलना है। आप 160 से ऊपर, इसको अब मैं इसीलिए तो बोल रहा था, अब मान लो किसी ने फिजिकल के अंदर 40 नंबर लिए भाई रनिंग के अंदर, ठीक है। अब मान लो 40 ले रहा है और रनिंग में, उसके बाद अगला भाई आपका जो बीम वगैरह मारने थे उसमें ले पाए वो 33 नंबर, मान लो 9 ही मारी उसने, ठीक है। अब 33 में इसके भाई कहां पहुंचा, 73 पहुंचा। अब इसको कितने नंबर चाहिए आप ये देखो, ठीक है। अब भाई 90 नंबर ले आएगा ना, तब जाके 163 पे पहुंचता है, मतलब इसको 45 क्वेश्चन जब सही करेगा तब जाके इसको 90 मार्क्स आएंगे एग्जाम में, 73 इसके ये जुड़ जाएंगे, तब जाके ये 163 पे इसकी गाड़ी पहुंचेगी, तब जाकर मतलब 45 क्वेश्चन सही करना। एक तो पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा, दूसरा कहानी क्या होगी भाई कि निगेटिव मार्किंग का भी खतरा रहेगा, ठीक है। अगर आपने कर तो दिए लेकिन उसमें से निगेटिव ठुक गए, तो भाई जितने आपने करे हैं उनमें से और भी कटेंगे, सही वाले में से भी कटेंगे। तो भाई देखो, ज्यादा घुमाना फिराना मैं नहीं चाहता, ठीक है। अब एक जोन वाइज भी मैं बता देता हूं, किस जोन की जो जैसे वेरिएशन भी तो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं सभी जोन की उस हिसाब से जाएगी मेरिट। तो भाई सीधी सी मैं क्लियर बात आपको बता दे रहा हूं, 160 प्लस का अगर आप स्कोर कर रहे हैं, आपके फिजिकल में चाहे 100 नंबर हो, चाहे 80 नंबर हो, चाहे भाई आपके मतलब कि आपने बीम कम मारी है, तो उस हिसाब से बीच में आपका मैंने बता दिया कितने 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 स्कोर आपका बन सकता है। उस हिसाब से आप एग्जाम की मेहनत डबल करो भाई, दुगुनी करो, कि आप 160 से प्लस का स्कोर उठाएं। अगर 160 प्लस का उठा रहे हैं तभी आप इसमें निगेटिव मार्किंग में जो है, मतलब सीधी सी बात है, निगेटिव मार्किंग से मेरिट टूटनी है भाई। आप किसी भी एग्जाम को उठा के दे लो। और ये जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होती है ना, इसमें बालक
वो रनिंग निकालता है जिसका एग्जाम में उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती। मैं पहले बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती। पहले एग्जाम होता तो दिक्कत आ सकती थी। उसमें क्या है, एग्जाम में जिन बालकों की पकड़ अच्छी है फिर वो लास्ट में रनिंग भी निकाल लेते, क्योंकि उनमें वही बालक जाते हैं जो अच्छे खासे पढ़ने वाले थे। लेकिन इसमें मतलब कि थोड़े से पहलवान वाले बालक जो रनिंग में फिजिकली स्ट्रांग थे वो रनिंग निकालते हैं। फिर जो है मेरिट में गड़बड़ी यहां आती है, निगेटिव मार्किंग और ठुकेगी तो फिर वो बालक एग्जाम में थोड़ा सा पिछड़ेंगे। तो आप जो भाई गुड वाले बालक है वो भी कवर कर सकते हैं, सिलेक्शन सभी ले सकते हैं फाइनल में। एक्सीलेंट वाले भी, गुड वाले भी, जो एग्जाम में ज्यादा मेहनत दिखाएगा उसका सिलेक्शन। एक्सीलेंट वाले को थोड़ी कम मेहनत करने से भी पार पड़ जाएगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मार देता हूं, ऐसा नहीं करना। दूसरा, तुक्का नहीं मारना इसमें। पिछली बार क्या था, आपने 40 क्वेश्चन करेक्ट किए, बचे हुए 10 क्वेश्चन में आपने अगर तुक्का भी मार दिया, सब में बी भर दिया या सी भर दिया, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए, ये आपके प्लस हो गए। और उसके अंदर 53-54 मतलब 43-44 क्वेश्चन आपके सही हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने सब में बी भर दिया तो भी आपको निगेटिव ठुकेगी भाई। बचे हुए तो सारे निगेटिव के है ना, वो उनको कवर कर देंगे। हो सकेंगे निगेटिव आपके इतने जाए, बाकी 40 से भी डाउन ले आए आपका स्कोर। तो ये ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट और तुक्के वाला काम करना ही नहीं इस बार, ठीक है। अब आ जाती है भाई जोन 3 की मेरिट हमेशा से कम जाती थी, ठीक है। इस बार और भी कम जाएगी, लगभग 150 के ऊपर इन बालकों का सिलेक्शन हो जाएगा, 150 के ऊपर। अब बालक बोलेंगे सर क्लर्क में, ट्रेडमैन में क्या मेरिट ज्यादा जाएगी? बहुत ज्यादा नहीं जाएगी भाई, इसमें बालक भी कम होते हैं। क्लर्क के बालक उतने ही कम मिलेंगे, ट्रेडमैन के बालक उतने ही कम मिलेंगे, जीडी के उतने ज्यादा मिलेंगे, लगभग उतना वेरिएशन बैठता है। किसी भी जोन पे ले लो, थोड़ा बहुत आप क्लर्क का मान सकते हैं भाई, मतलब कि 4-5 नंबर तक। पहले तो क्या था कि भाई निगेटिव मार्किंग थी नहीं, इस बार निगेटिव मार्किंग भी है। इसमें थोड़ा इंग्लिश का भी इश्यू रहता है, और फिर मैंने बता दिया आपको कि रनिंग कौन से बालक निकालते हैं, तो उनका थोड़ा सा ये वीक पॉइंट हो जाता है एक। तो लगभग 150 तक आप जोन 3 के जितने मेरे साथी हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं भाई जोन 3 वाले बालकों के, ठीक है। जितने मेरे साथी हैं 150 तक का स्कोर बनाओ आप अपना, आराम से आप सिलेक्शन लेके निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिमोटिवेट नहीं होना, एग्जाम की तैयारी खींच के करो। अब बालक पूछ रहे एग्जाम की तैयारी कहां से करें? जो आर्मी अग्निवीर वाले बैच है आप उनको ही ले सकते हैं, उनकी बुक पढ़ सकते हैं। या फिर अब तो मार्केट में स्पेशल टेरिटोरियल आर्मी की भी आपको जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन सारी बुक मिल जाएंगी, आप उनको पढ़ सकते हो। जितना हो सके अपने प्रैक्टिस सेट निकालो, प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा कि मैं कितना पानी में हूं, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है भाई इस बार जोन 4 की, ठीक है। तो जोन 4 की भी मेरिट बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है, ठीक है। आप ये मान लो 160 तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले मतलब जोन 4 में क्या राजस्थान वाले बालक होते हैं ना, थोड़ा सा इनकी मेरिट टाइट हो जाती है, तो उस हिसाब से आप 100, लेकिन ये नहीं है कि भाई 170 से प्लस चली जाएगी, 170 से प्लस इनकी भी नहीं जाएगी इस बार, इतनी मेरिट आप मान के चलो, ठीक है। अब कुछ बालक बोलेंगे सर पिछली बार मैंने एक्सीलेंट भी मारा था, मेरे 45 से प्लस क्वेश्चन भी सही थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई इसमें काफी चीजें वेरी करती है, एक तो आपको याद रहा कि नहीं रहा, कितने आपने सही करे कितने नहीं करे, तो ये भी चीज हो जाती है। दूसरा, मैंने आपको बताया और भी चीजें, किस हिसाब की, किस यूनिट से, कास्ट से जुड़ी हुई यूनिटों में आपने भर्ती देखी है, या किस यूनिट से आप रनिंग मारने गए थे, आपके जोन के अंदर जो वैकेंसी थी वो कौन सी रेजिमेंट में ज्यादा थी, उस हिसाब से आपसे कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका भाई जोन 1 आ जाता है, ठीक है। और आपका भाई ये आ जाता है इधर नॉर्थ, जैसे हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड का जो होम एंड हेल्थ की जो यूनिट है ना, इनकी मेरिट लगभग सेम ही रहेगी भाई, आपकी 160-65 तक पहुंचेगा, ठीक है। इससे ज्यादा बालक ज्यादा नंबर भी लाएंगे, बालक ऐसे भी रहेंगे जो 180-80 नंबर तक भी लाएंगे, लेकिन जो मैं सिलेक्शन बताया आपको मिनिमम कितने नंबर वाले तक का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आती है भाई सबसे टफ रहेगा जोन 2 वाले बालक, ठीक है। यहां सबसे ज्यादा फाइटर मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब कि एग्जाम में भी लो धुआंधार काम और रनिंग में भी लो धुआंधार काम भाई, यहाँ पे मेरिट आपकी थोड़ी सी टफ जाएगी भाई लाड लो। इन सब से आप 5-7 नंबर बढ़ा के चलिए, ठीक है। तो इनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। अब जो एक्सीलेंट वाला बालक है वो तो कर लेगा, तो भाई उसकी तो पार पड़ जाएगी, दिक्कत आएगी गुड वाले बालक को, क्योंकि उसके 80 बैठ रहे हैं खींच खांच के, इससे ज्यादा तो बैठ नहीं सकते। अगर बीम कम मार दिया तो उससे कम ही बैठ सकते हैं, तो यहां दिक्कत आएगी, यहां बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाड लो। यहां पे मेरिट आपकी 170 से प्लस जा सकती है इनकी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा 165-70 तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप दावेदारी ठोक सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर, लेकिन इसकी थोड़ी सी अप हो सकती है। तो अपनी तैयारी पहले ही मैं बता रहा हूं, फिर आप बाद में बोलोगे कि सर डिमोटिवेट कर दिया आपने। नहीं भाई, अपनी तैयारी उस लेवल से खींच कर चलो, मैंने खूब टाइट से टाइट लेके चली है। मेरिट इतनी अगर आप इतने मार्क्स तक लाते हैं फिजिकल और एग्जाम के जोड़ के, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इससे डाउन रहेगा तो भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। मैंने टाइट से टाइट आपको बता दिया, यहाँ पे आपका सिलेक्शन इतने नंबर तक अगर आप ले आते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता फाइनल सिलेक्शन से, ठीक है भाई। सभी जोन का कवर कर दिया, वैकेंसी के साथ में लगभग इतनी मेरिट आपकी जाएगी। फिर भी कुछ चेंज होगा
अलग से वीडियो एक और आएगा, कब आएगा, 18 जनवरी के बाद में, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, पेपर का पैटर्न देख लेंगे, सारी कहानी हो जाएगी, बालकों से रिव्यू ले लेंगे, किस हिसाब से कौन बालक कितना क्या क्वेश्चन कर पा रहा है, निगेटिव बालक कितने खा रहे हैं, एक्सीलेंट वालों का, और काफी बालकों का रिव्यू लेने के बाद में एक एग्जैक्ट आपको डाटा और दे देंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ इतने नंबर तक का इस बार सिलेक्शन, हाँ इसमें भाई चेंजेस भी हो सकते हैं। सारी कहानी अब टिकी हुई है आपके पेपर के ऊपर, पेपर का लेवल जो है क्या लेवल का आता है, ठीक है, उस पर टिकी है सारी फाइनल मेरिट की कहानी। तो वहां से आप एक वीडियो और ले आएंगे। बाकी आज के लिए इस वीडियो को रोकते हैं, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।